आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग फिर वही योग पे चर्चा करेंगे। हम लोग आसन से बाहर निकलते हैं। कल हमने बात की थी सांस पे और कुछ और टॉपिक। आज सिर्फ हम सांस की बात करेंगे। सांस, क्योंकि हम लोग जैसा हम चलते हैं यम नियम हमने किया, हमने आसन की बात की क्योंकि हम राजयोग की बात कर रहे हैं। अष्टांग योग है यम नियम आसन। अब हम बात कर रहे हैं नॉर्मली प्राणायाम की। प्राणायाम से पहले आपको थोड़ा सा सरल भाषा में समझने की, जो हमारा जो फ्रंट हमारा एरिया है, तो लंग्स आपको पता ही है यहाँ पर होते हैं, हमारा हार्ट बाई साइड होता है। और जो एक प्रक्रिया चलती है, हमने सांस लिया ऑक्सीजन या इसके साथ साथ जो भी अपने जो पर्यावरण में गैसेस हैं वो हम सांस के द्वारा एक माध्यम से अंदर एक प्रोसेस रहता है कि छंती भी है आपके नाक से, लेकिन कोशिश यही रहनी चाहिए कि साफ़ सुथरा आपको हवा मिले, जिससे आपको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले। तो पेड़ पौधे जो प्यार करें उनको लगाएं, तो जिससे हमें हवा अंदर मिले, ऑक्सीजन की प्राप्ति हो शरीर को। क्योंकि ऑक्सीजन कल मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़रूरी है। जो भी आप लेते हैं, है ना, जैसा भी आपने 10 रुपये लिया अंदर, तो 10 रुपये में से कुछ हिस्सा ब्रेन को चला जाता है, कुछ हिस्सा हमारे हार्ट को चला जाता है। ठीक है, मतलब आप कहने का मतलब कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज़ के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो जब तक ये नेचुरल प्रोसेस चलता है, हमें लगता है कि सब कुछ आसान है, आप केयर नहीं करते हैं, हम लोग चले जा रहे हैं, कुछ भी करते हैं, सोचते हैं, इसकी कोई चिंता नहीं होती हमारे लंग्स की। तो अभी आपने कोविड पे जो हाल देखा होगा लोगों का, तो आपको दिखा होगा कि ये हमारे कितनी ज़रूरी चीज़ है हमारी ऑक्सीजन। और हमारे सबसे ऑक्सीजन तो ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो लंग्स है उसको कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। तो ये बातें हमारी सुचारू रूप से चलती रहेंगी। तो आप जब सांस को लेते हैं, ये सांस चला गया अंदर और सांस से बाहर निकलना, बाहर जाना, अंदर जाना, ये प्रोसेस है। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं कि आप जब आसन भी करें तो आपने एक सांस जो है वो गहरी करते हैं। हमेशा मैं आपको बोल रहा हूँ कि गहरी सांस करनी है। गहरी सांस का मतलब आप समझ लें, जैसे अगर आप जूस पीते हैं स्ट्रॉ से, तो आपको पता है आप किस तरह से सांस के साथ साथ उसको अंदर लेते हैं, जिससे वो सीधा आपके पेट में चला जाए। तो इसी तरह से ही आपने सांस को लेना है। या आपने डॉक्टर की जो सिरिंज होती है, इंजेक्शन जिससे देता है, वो आपने देखा कि आप किस तरह से इसको अंदर की ओर से बाहर की ओर लेके जाते हैं। तीसरा उदाहरण आपको दूंगा कि आपने धनुष देखा होगा, जब आप धनुष को खींचते हैं तो आपको पूरा अच्छे से खींचना पड़ता है, और इसी तरह से आपने सांस को अंदर लेना है। तो क्योंकि आपने अगर थोड़ा सा साइंस पढ़ा होगा, ये आपका नाक है, ये आपका मुंह है, और अंदर से 2 पाइप चले जाते हैं। तो एक तो आपका सांस वाला हो जाता है और एक फूड वाला होता है, विंड पाइप और फूड पाइप। तो ये आपके अंदर, मुंह के अंदर से यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। तो कभी आप जल्दबाजी में खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, तो एकदम से सांस की नली में चला जाता है, तो आपको एक झटका सा लगता है, हिचकी सी आ जाती है। तो क्योंकि जब आप सांस की नली में कुछ चीज़ जाती है तो आपको वो चीज़ बाहर की ओर फेंक देती है आपकी सांस नली। तो ये हमेशा याद रखना है। तो तभी कहते हैं कि आप जब खाना खाएं तो बात ना करें, मुंह बंद करके खाएं, खाना खाएं, अच्छे से चबा के खाना खाएं, बोलना नहीं है। तो चलिए, ये तो एक बात हो गई। तो जब सांस, तो इस तरह से आपने गहरी सांस लेनी है। जो हम ब्रीथ करते हैं, किसी को बोलें गहरी सांस करें तो आवाज़ आने लगती है, ये शैलो ब्रीथ होगी, ये कोई सांस नहीं है ना, ये आपकी नोज़ को ड्राई कर देगा। गहरी सांस, जिस तरह से आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, तो अपने गहरी सांस कभी जब करनी हो तो गहरी सांस इसको बोलते हैं। और सांस को छोड़ना है, सांस को लेना है, ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम बात करते हैं प्राणायाम। मैं आपको ये बता दूं कि
हम लोग कोई गहरी सोच के साथ नहीं जा रहे हैं, बहुत इजी, जिसने योग शुरू करना है, जिसको योग समझना है, ये सिर्फ बातें उसी के लिए हैं। तो गहराई में जब जाएं, जब आप कुछ सीख लें, तो मेरा एक उद्देश्य है कि आप चीज़ों को सीधे रास्ते से सरल भाषा में समझ सकें। तो बात कर रहे हैं प्राणायाम की, क्योंकि जब आपने आसन कर लिया, आप आसन करने लगेंगे, बैठ भी सकते हैं। जब बैठने लगेंगे तो आपको जो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है प्राणायाम से। प्राणायाम, अगर आपने इसे कहा प्राण और आयाम, आप जब सांस, आपने बहुत बार लोगों से सुना होगा प्राणायाम मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, या अनुलोम विलोम, कितने सारे योगाचार्य जो आपको सिखाते हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है कि आप जो करते हैं वो बहुत लाभ देता है, लेकिन प्राणायाम का शब्द जो छोटा नहीं है, बहुत, इसको आप बात करेंगे तो बहुत विस्तार से जा सकते हैं। तो अभी तो मैं खाली आपको इतना बताना चाहूँगा कि प्राण क्या है। प्राण, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सांस हमारी प्राण है। सांस अगर प्राण होती तो डॉक्टर में ऑक्सीजन दे रहा है, इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी नहीं होती। आपका हार्ट में दोबारा ऑक्सीजन डाल के आपको जीवन दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। आप सोच सकते हैं क्या सांस ऑक्सीजन दोबारा डालने से आदमी जीवन हो सकता है? नहीं हो सकता। जीवन जो चलाता है, जिसको कल हम बात करते हैं, आत्मा। क्योंकि आप जब पैदा होते हैं तो वो आपके शरीर में इंसर्ट हो गया, उसके बाद वो निरंतर चलता रहता है। आपके कर्म उसको सुख देते हैं, उसको तकलीफ देते हैं। तो वो प्राण जो है, वो प्राण जो है आपका, वो जो आत्मा है, वो प्राण है। तो ये जो हम प्राणायाम करते हैं, जो सांस एक माध्यम है, सांस एक माध्यम है स्वचालित, कि आप जीवित हैं और उससे कनेक्टेड जो चीज़ है वो आपका प्राण है। तो जब तक वो प्राण है, सांस है, आपकी स्वचालित सांस है, तो प्राण है। जब वो चला गया तो ये जो स्वचालित सांस है खत्म हो जाएगी, चाहे आप वेंटिलेटर पर रखें, चाहे कितना ऑक्सीजन दे दें। तो वो प्राण है। उस प्राण को सपोर्ट करने के लिए हम इस सांस के द्वारा जो क्रिया करते हैं उसको प्राणायाम बोलते हैं। उसको आप अच्छी तरह समझ लें, तर्क में नहीं जाएंगे, आप कभी ध्यान देंगे तो प्राण जो है वो है। तो आप जो कर रहे हैं, जो प्राणायाम करेंगे, उस सांस के लिए, उस प्रक्रिया के साथ अपनी आत्मा के लिए करेंगे। बहुत से लोग नहीं विचार करते हैं कि नहीं आत्मा है, नहीं कुछ है। ठीक है, आप जो भी समझें उसको, आप इतना जरूर जानते हो कि वो चला गया तो फिर आप जीवन नहीं आ सकता। तो इतना ही रहें, तो आप सिर्फ इतना ही समझें, है ना। तो प्राणायाम, तो उसके लिए जो किया गया कार्य है वो प्राणायाम कहलाता है, सांस के माध्यम से। अच्छा, आप जो बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों ने प्राचीन टाइम से बहुत सारे नाम दे रखे हैं, लोम, अनुलोम, सूर्यभेदी, चंद्रभेदी। तो हम सिर्फ इसी पे विचार कर रहे हैं कि कहते हैं कि जो हमारी जो नाड़ी है, 3 जो नाड़ी है, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जब हमारा हमारे अपने देखते हैं जो नोस्ट्रिल है, हमारे नासाद्वार हैं, तो लेफ़्ट साइड, राइट साइड, 2 स्वर है हमारे। ईड़ा लेफ़्ट साइड, राइट साइड पिंगला। ईड़ा पिंगला, जिसको आप जब हम कहते हैं कि आपका जो राइट साइड है वो सूर्य नाड़ी है, लेफ़्ट साइड चंद्र नाड़ी है। सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। सिंपल भाषा में, आपने एक बैटरी देखी होगी, सेल देखा होगा, घर में स्विच देखे होंगे प्लस और माइनस का। जब हम दोनों को मिलाते हैं तब जाके लाइट जलती है। लाइट जलती है, आपने एक वर्ड सुना होगा कि विजडम, इनलाइटमेंट, उसी वर्ड से बना है, लाइट से, कि लाइट जलती है। लाइट, हमारी लाइट, हमारा विजडम।
ये हम राइट और लेफ्ट को मिला के जब ये दोनों क्रिया मिलने लगती हैं तो हम इनलाइटेंड हो जाते हैं, हमारी बुद्धि जग जाती है, हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, लेफ्ट और राइट ये प्रक्रिया है। दूसरी सरल भाषा में बताऊं, कभी आप घर में दूध को ठंडा करते हैं या किसी चीज़ को ठंडा करते हैं तो आप एक हाथ में गर्म लेते हैं, एक हाथ में खाली गिलास लेते हैं, तो उसको ऐसे 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 तोड़ के उसको ना तो गर्म होता है ना ठंडा होता है। तो इसी तरह से हमारा जो शरीर है या अपना ब्रेन कह लें, अंदर से जो हमारा शरीर है, जो टेम्परेचर, वो ना तो गर्म हो ना ठंडा हो। जो गर्म होते हैं उनका हाइपर हो जाते हैं, जो लो होते हैं वो ठंडे होते हैं, इनका बीपी लो होता है। हमारा जो टेम्परेचर वो बराबर होना चाहिए, ना गर्म ना ठंडा। प्राणायाम आपको ये हेल्प भी करेगा, क्योंकि सूर्यभेदी प्राणायाम राइट से राइट को जब ब्रीथ करते हैं, राइट से लेते हैं राइट को छोड़ते हैं, सूर्यभेदी है। लेफ्ट से लेफ्ट छोड़ते हैं, चंद्रभेदी है। जब सूर्य से चंद्र की तरफ जाते हैं और चंद्र से सूर्य से होते हैं तो लोम अनुलोम बोलते हैं। ये क्रिया है जो चीज़ों को बराबर करती है, ये आपके शरीर के टेम्परेचर को बराबर करेगी। जो आप बराबर हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, आपकी आत्मा को, आपके प्राण को सुख मिलेगा। अभी नहीं है, अभी नहीं है, कोई हाइपर है कोई लो है, आपको बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए आपको प्राणायाम बताया जाता है। तो सिंपल भाषा है, आराम से समझें कि आपने जब शुरू करें, कई नाम होंगे। आपने सांस को लेना है, अपनी ब्रीथ को छोड़ना है, सांस को लेना है, छोड़ना है, फिर उसको धीरे धीरे करना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये करने से कुछ नहीं होगा, मन से करना है, चालाकी से नहीं। ये जो आपको सिखाते हैं कि ये करें ठीक हो जाएंगे, हो सकता है कि आप इसी चक्कर में अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लें, क्योंकि इरिटेशन होती है प्राणायाम करके। आसान नहीं है, बहुत गहरी बात है। आसन करें, आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएं, बॉडी स्ट्रांग हो जाएं, मन चीज़ों को समझने लगे, तब प्राणायाम होता है। आसान नहीं है कि किसी ने कह दिया नाक पकड़ो, इधर से लो, इधर छोड़ दो, आपका प्राणायाम हो जाएगा। नहीं होगा, खतरनाक हो जाता है। बहुत मन शांत चाहिए। ये जो हमारी गर्दन है ना, और ये हमारा जो लोअर है, हमारा लंबर हिप्स का हिस्सा, सारा स्ट्रेस हमारा वहाँ पर रहता है। तो ये जो हमारी चीज़ें हैं इरिटेट करती हैं, सारी नाड़ियाँ हमारे गर्दन से होकर गुजरती हैं। आपको समझना होगा कि जल्दबाजी ना करें, आराम से, मन शांत होना चाहिए प्राणायाम करते हुए। ये जो आपका चेहरा है, ऐसे नहीं करना है, टेंशन नहीं लेनी, खिला हुआ चेहरा होना चाहिए, चमकदार चेहरा होना चाहिए, अंधेरा नहीं होना चाहिए, समझ के करना है। अकेले ना करें, किसी जो ज्ञानी लोग हैं जो प्राणायाम करते हैं उनसे विचार विमर्श करके सही ज्ञान से लें। नाक पकड़ना प्राणायाम नहीं है, इसको समझना होगा, क्योंकि ये जो प्राण है ना हमारे अंदर, आपको पता है कितनी जल्दी इरिटेट होता है, कितनी जल्दी हाइपर होता है छोटी छोटी बात के लिए, तो उसको समझना है। फिर थोड़ा सा पीछे आ जाएंगे, गहरी सांस, जैसे आप स्ट्रॉ से जूस पीते हैं, ये गहरी सांस। जब गहरी सांस करें, आपका ध्यान रहे कि आपका मुंह अंदर से बिल्कुल बंद हो, आपका मुंह बंद रहेगा, नाक से आपका कनेक्शन सीधा लंग से होगा, मुंह खुला रहेगा अंदर से, तो आपकी जो ली गई सांस हवा बन के आपके पेट को फुलाएगी, पेट में चले जाएगा। तो ऑक्सीजन को लंग्स में रखें, घट है, घड़ा है। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम की, जो आप सांस लेते हैं, कहते हैं ना डाइजेस्ट कर जाते हैं, ये आप उसको रोक सकते हैं एक खाली कुंभक की तरह। आप कुंभक लगाएंगे, आप कुछ देर तक रोक सकते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जब आपको मालूम होगा, आप ये तो प्राणायाम करेंगे कि जब रेचक होता है
लेना होता है, पूरक होता है और कुंभक लगता है। तो ये प्राणायाम की भाषा है। अभी मत जाएं, आसान नहीं है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सरल भाषा में बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें सरलता से नहीं समझी जाती, आपको बहुत धैर्य से, समझदारी से करना पड़ता है। तो जब आसन करेंगे धीरे बढ़ता चला जाएगा, आपका स्वास्थ्य बढ़ेगा, आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो आपको समझ में आएगा कि प्राणायाम कैसे करते हैं। ठीक है, आप जल्दबाजी ना करें, बहुत ज़रूरी है इसको समझना। तो आपको सिर्फ ये जो मैं एक जो सीधी भाषा में बता रहा हूँ, मेरी कोशिश यही है कि आप योग की तरफ आएँ, योग को समझें, सरल भाषा है, और आप जब करने लगेंगे तब आप इसकी गहराई को समझेंगे, तब आप जो मेरी बातें हैं वो आपका खाली एक मार्गदर्शन करेंगी अभी। लेकिन मैं सिर्फ, क्योंकि कहते हैं टीचर जो है वो सिर्फ द्वार खोल सकता है, चलना आपको खुद पड़ेगा, प्रैक्टिस आपको खुद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा, तो आप अपने आप अपने रास्ते ढूंढते चले जाएंगे। तो ये चीज़ें आप करें। अगर कहीं थोड़ा सा भी मुझे लगेगा कि प्राणायाम पे कल फिर बात करनी है, या नेक्स्ट टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, फिर शुरू कर सकते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि ये बहुत ही इजी है। आपको कोई दिक्कत होती है, कहीं समझ ना आए, तो आप निसंकोच होकर पूछ सकते हैं। सरल रहें, सरल बन के रहें, सरल बन के पूछें, आप गहराई में ना उतरें। इतना करेंगे, आप चल के देखें, आप धीरे धीरे जब मन शांत होता है, आपकी सांस भी आपको पकड़ में आने लगेगी। तो आपको ये समझना है। तो अभी तक के लिए मैं समझता हूँ कि आप के लिए समझना आसान होगा, और कल फिर हो सकता है अगर हम इस टॉपिक पे बात करें, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, कोई मैं लिख के नहीं बोलता हूँ, बस एक आपसे इंटरेक्ट है। जो भी आप वीडियो देखते हैं इसको ढंग से देखें, समझें। फिर मिलेंगे दोबारा। इन्हीं शब्दों के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। आपका कल्याण हो। नमस्कार।